इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार को झटके पे झटका लग रहा। हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के कुर्की के आदेश दिए हैं। हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश एक आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित न करने पर जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की जांच करने के लिए भी कहा है कि किसी विशेष अधिकारी या अधिकारियों की गलती की वजह से 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज समेत अवार्ड राशि जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट अगली तारीख को अदालत में पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई जो है मैं आपको बता दूं 6 दिसंबर को होनी है। अदालत ने कहा है कि इस पूरे मामले का पता लगाया जाना चाहिए। इसलिए भी यह जरूरी है क्योंकि फिर ब्याज को दोषी अधिकारी या अधिकारियों कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने के आदेश भी दिए जा सकें। कोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अगली तिथि को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी 2023 में कोर्ट ने सरकार को 64 करोड़ रुपए ब्याज समेत देने के आदेश दिए थे, लेकिन ये राशि नहीं जमा करवाई गई और अब हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को अटैच कर दिया है। सरकार अब इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। आपको बता दें 2009 में हिमाचल सरकार ने कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। यह प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगना था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने को बीआरओ को सड़क निर्माण का काम दिया था। समझौते के मुताबिक सरकार ने कंपनी को ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी ताकि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल सरकार की तरफ कंपनी को मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई गई, जिसके बाद कंपनी ने पावर प्रोजेक्ट लगाने से इनकार कर दिया। कंपनी ने साल 2017 में एक रिट याचिका दायर की। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि सुविधा ना मिलने की वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा है और यह प्रोजेक्ट वापस सरकार को दे दिया गया है। इस पर सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर लिया, जिसके बाद 2023 में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने 64 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम के भुगतान के आदेश जारी किए थे। इस फैसले के बाद अब फिर सियासत शुरू हो गई है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार हिमाचल को नीलामी की स्थिति में ले आई है। हिमाचल भवन जैसे सम्मानजनक प्रॉपर्टी का नीलाम होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे हिमाचल प्रदेश की फजीयत हो रही है। ऐसा ही होता रहा तो डर है कि कहीं सचिवालय और विधानसभा तक ऐसी नौबत ना आ जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर रखी है, लेकिन सरकार का पक्ष रखने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना के चलते ब्याज समेत ये राशि अब 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और साथ ही इस मामले में कहा है कि अप फ्रंट प्रीमियम एक पॉलिसी के तहत है। साल 2006 में ऊर्जा नीति बनी थी। उस वक्त विद्या स्टोक्स ऊर्जा मंत्री थी। ऊर्जा नीति बनाने वाली कमेटी में मैं भी शामिल था। पॉलिसी में यह स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट लगे या ना लगे उसका प्रीमियर प्राइस जमा करवाया जाएगा। ऑर्बिट्रेशन के कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं वो हिमाचल का बेड़ा गर्क पहले ही कर चुके हैं। हिमाचल में आर्थिक हालात ठीक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके चलते हिमाचल की फजीयत हुई है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या पलटवार किया है। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। यह सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद
लगातार फर्जियत होती जा रही है, लगातार ये फर्जियत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है, वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, ओपन सर सब लेकिन जगह नहीं कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम स्टोक उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई, और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए चर्चा करेंगे। संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से, प्रेम कौशल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। संजय शर्मा जी, प्रेम कौशल जी। प्रेम कौशल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हाई कोर्ट का यह फैसला, पहले सीपीएस पर फैसला आया, अब हिमाचल भवन पर एक फैसला आया, जिसके बाद जो है सियासत हिमाचल में गर्म तो हुई, लेकिन दिल्ली तक सियासी जो है हवाएं हैं शिमला से पहुंच चुकी हैं। यहां भी बीजेपी आपको लगातार घेर रही है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये लापरवाही थी क्या अधिकारियों की? क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि उन अधिकारियों कर्मचारियों के नाम की जांच भी करवाई जाए ताकि उनसे जो ब्याज है वो वसूला जाए, कहां लापरवाही रहेगी प्रेम कौशल जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि हिमाचल भवन को लेके कोई फैसला आया है। हिमाचल भवन को लेके कोई फैसला नहीं आया है। एक केस के संबंध में हिमाचल भवन को अटैच किया है। जी, अटैच किया है। ये हिमाचल भवन को लेके ना कोई डिस्प्यूट था, ना हिमाचल भवन को लेके अदालत का कोई फैसला आया है। रही बात ये जो विषय है जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर सारा जो कसरत हुई है वो सारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं उसमें हुई है। ये जो प्रोजेक्ट है ये जब अलॉट हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और इस कंपनी ने उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासनकाल था। और उसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 64 करोड़ रुपया जो अप फ्रंट प्रीमियम था उसको सीज किया गया, और उसको लेके आगे जो भी अदालती कार्यवाही हुई 2017 में ये कंपनी जो है वो अदालत में गई, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और दिसंबर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन थी। 13 जनवरी 2023 को इस मसले के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट का फैसला आता है। तब हमारी सरकार को बने 1 महीने से भी कम समय हुआ था, और हाई कोर्ट ने इस मसले के ऊपर जो सुनवाई है उसको कंप्लीट कर लिया था। जो इसका ऑर्डर है वो रिजर्व रखा हुआ था। तो इसमें इस केस को लड़ने में किसी भी तरह की भूमिका जो है या इसका जो आधार बना वो दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में बने। हमारा इसमें सिर्फ बीच का जो शासनकाल था, हमारा जो 2 साल का जो ये शासनकाल है, इसमें जो ये 13 जनवरी 2023 को जो फैसला आया और इसके बीच का जो समय है जिसमें ये 64 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन के जो अवार्ड था उसको डिपॉजिट कराना था, वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो उसको पता करेंगे किस तरीके से कहां ये कमी रही है। लेकिन जहां हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ने की बात है
हमारी सरकार किसी मसले के ऊपर कहीं भी जो कानूनी पहलू हैं उनके ऊपर विचार करके आगे कदम उठाएगी और किसी प्रकार से प्रदेश के जो हित हैं उनको सरेंडर करने वाली नहीं है। ये 64 करोड़ रुपया एक प्रावधान के तहत उस कंपनी ने जमा करवाया है और जब कोई कंपनी एमओयू के मुताबिक प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करती है, उसके ऊपर काम नहीं करती है, उस प्रोजेक्ट को सरेंडर करती है, तो ऑटोमेटिकली जो ये पैसा है कौशल जी, तो फिर हाई कोर्ट में आप अपना पक्ष क्या मजबूती से नहीं रख पाए? देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि हाई कोर्ट में ये केस जो है ये भारतीय जनता पार्टी के समय में दाखिल हुआ और उसी समय में इसके ऊपर सारी सुनवाई हुई है। हमारे शासनकाल में तो सिर्फ 11 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ली दिसंबर को और 13 जनवरी को इसके ऊपर आदेश आया है। तो इसकी सारी सुनवाई जो है भाजपा शासनकाल के समय में पूरी हो चुकी थी। और जिस वकीलों की फौज की बात हमारे जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ये इन्हीं के शासनकाल के वकीलों की फौज थी जिस फौज ने इस केस को हाई कोर्ट में लड़ा है और जिनकी वजह से इस केस को हम हारे हैं। चलिए संजय जी से जवाब लेते हैं। संजय जी, देखो भाजपा तो कह रही है कि 70 वकीलों की फौज खड़ी है लेकिन मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए। प्रेम कौशल जी तो बोल रहे हैं कि सारी की सारी सुनवाई आपकी सरकार के कार्यकाल में हुई। संजय जी, देखिए इस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूट करने का जो पीरियड था वो मैक्सिमम पीरियड जो है जब वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर के 17 तक, उसी पीरियड के अंदर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सरकार की उसमें नाकामी रही और उसमें स्थिति यह बन गई कि जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री प्रदेश के थे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, तो उसी समय ये पार्टी जो है ये सैली हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है ये उसी समय कोर्ट में मूव कर गए थे। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। 2023 में जनवरी में इसके ऊपर ऑर्डर आ गया। इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर सरकार चाहती तो पार्टी जो एग्री पार्टी थी सैली हाइड्रो, इनके साथ बैठते, इनके साथ आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट करने की बात करते, या फिर अगर निर्णय आ गया था तो उस निर्णय के खिलाफ अगर सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। लेकिन ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री को आदत पड़ गई है हिमाचल प्रदेश की आए दिन फजीहत करवाने की, चाहे वो टॉयलेट टैक्स लगा करके करना हो, चाहे वो बसों का सामान बढ़ाने की बात हो। हिमाचल प्रदेश में क्या बातें करते हैं आप लाए कि नहीं लाए? नोटिफिकेशन किसने विड्रॉ करी? अरे आपके घर किसने विड्रॉ करी? टॉयलेट टैक्स की क्या नोटिस 25 रुपए पर सीट की नोटिफिकेशन सरकार ने करी। लगेज टैक्स की बात की आपने, कभी टैक्स दिया? लगेज टैक्स दिया? लगेज टैक्स लाना भारतीय जनता पार्टी आज अंतरराष्ट्रीय आज कोई फ्लाइट चलती है, आज कोई फ्लाइट जाती है उसके अंदर भी 15 किलो और 8 किलो लगेज जो है वो फ्री जाता है। लेकिन आप तो बसों के अंदर भी 5 किलो से ऊपर टैक्स लगाने लगे थे, भाड़ा लगाने लगे थे। उसका दिया किसी ने? नोटिफिकेशन तो आई। अगर ना हम विपक्ष का रोल अदा करते तो आप लगा देते। 25 रुपए सरकार ने बनाया नहीं, ऐसी कोई 25 रुपए टॉयलेट सीट, 25 रुपए पर टॉयलेट सीट के ऊपर आपने लगाया कि नहीं लगाया? जब हमने विपक्ष में शोर मचाया तो आपने नोटिफिकेशन वापस ली। अभी भी वो नोटिफिकेशन सस्पेंड है, वो विड्रॉ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समय का अपने तथ्य करेक्ट कर लें, आप अपने तथ्य करेक्ट कर लें। आपने 1 साल के भीतर 13 जनवरी 2023 का ऑर्डर आ गया था, आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? जाएंगे। आज प्रदेश की फजीहत आप करवा रहे हैं। आप एडवोकेट जनरल लगा देते हैं, उसको सीनियर काउंसिल आप बाद में बनाते हैं। आपके केस कौन लड़ेगा? आप सीपीएस के मामले में कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां करोड़ों रुपया जो है वो आप वकीलों के ऊपर खर्च कर देंगे, जबकि वो ऑर्डर ही सीपीएस में जो ऑर्डर आया है उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की जो एक ऑर्डर है उसी के माध्यम से आया है। लेकिन आप फिर भी वहां जाएंगे क्योंकि आपको अभी हटाना नहीं, आपको उनको बचाना है। इसके लिए आप पूरी सरकार लुटा देंगे, लेकिन जहां तक प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने की बात है वो आप नहीं करेंगे। तो उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश की ये जो 64 करोड़ रुपया नहीं है, 7% इसके साथ जो है वो उतने वर्षों का इंटरेस्ट साथ में जुड़ेगा। बिल्कुल, ये सब आपकी नालायकी है, आपकी सरकार की ये आपकी नालायकी है कि 13 जनवरी 2023 का ऑर्डर, क्या जयराम ठाकुर जाते एक कोई अपफ्रंट प्रीमियम जमा होता है? क्या मुख्यमंत्री के खाते में, व्यक्तिगत खाते में होता है? सरकार की ट्रेजरी में पैसा आता है।
सरकार क्या मुख्यमंत्री बदलते हैं तो वो साथ में ले जाते हैं, जो सरकार का एक्सचेकर है उसके ऊपर उसके अंदर आता है। लेकिन आपके अधिकारियों ने आपकी फजीयत करवाई है, और पूरा इतना टाइम निकल जाने के बाद भी अगर आज जो है वो कोई निर्णय अगर इसके खिलाफ आया है तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, और सरकार हिमाचल प्रदेश की फजीहत करवा रही है। ठीक है प्रेम कौशल जी, आप अपना जवाब भी दे दीजिए। साथ ये भी देखिए, इस सवाल संजय जी ने भी उठाया है कि 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी, जो सुविधाएं देनी थी वो नहीं दी गई। पहली नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एमओयू साइन जो है 2009 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना किया। और ये जो मुकदमा लड़ा गया, ये मुकदमा 2017 और 2022 के बीच में लड़ा गया। इसका सिर्फ फैसला जो है हमारी सरकार आने के 1 महीने से भी कम समय के बाद आया है। और ये जो मैं संजय जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, संजय भाई आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बात करिए, आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में मत आइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या किया और क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां से आपको बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है, और इस मसले को लेके ये जो मसले, जिस मसले के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस मसले को लेके सरकार जो है पहले जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके मुताबिक पैसा जमा कराने जा रही है, और उसके बाद इसको चैलेंज करने जा रही है। जिस तरीके से आपकी सरकार ने जो ब्रैकल केस है, उस केस में भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने कैबिनेट में वो पैसा 280 करोड़ रुपया अदानी ग्रुप को देने की सहमति व्यक्त कर दी थी। हमारी सरकार आई, हमने आर्बिट्रेशन ऑर्डर के तहत 280 करोड़ कोर्ट में जमा कराया, केस को लड़ा, और उस आर्बिट्रेशन ऑर्डर को हाई कोर्ट ने गलत ठहराते हुए सरकार के पक्ष में फैसला दिया। तो हिमाचल के हितों को अगर बेचने का काम किसी ने किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम तो हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ना जानते हैं और उसी काम को कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी एक हिमाचली हैं, आप भी 64 करोड़ के मसले के ऊपर कंपनी के साथ खड़े हो रहे हैं। आप हिमाचल के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। हम हिमाचल के हितों के लिए खड़े हो रहे हैं। हम कंपनी के साथ, हम कंपनी के साथ नहीं है, हम कंपनी के साथ नहीं है, आपकी हम तो उस पैसे हम कंपनी के साथ नहीं है, आपकी सरकार की नालायकी की वजह से, आपकी सरकार की नालायकी की वजह से आज जो हिमाचल प्रदेश की फजीहत हो रही है, आपकी सरकार की नालायकी की वजह से आज जो हिमाचल प्रदेश की फजीहत हो रही है, उसके लिए हम खड़े हैं। हम हिमाचल प्रदेश के सम्मान के लिए खड़े हैं। हम हिमाचल प्रदेश के सम्मान के लिए खड़े हैं। संजय जी, हर मसले को जो है एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश में संजय जी, और बार-बार अपने प्रयासों में फ्लॉप हो रही है, फेल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी फजीहत करा रही है। संजय जी देखिए, प्रेम कौशल जी साफ कह रहे हैं कि धूमल सरकार को ही एग्जीक्यूट कराना था ये, और 2017 से 22 में केस भी आपके राज में लड़ा। फिर कहां लापरवाही है? कांग्रेस कह रही है भाजपा की लापरवाही है, भाजपा कह रही है कांग्रेस की लापरवाही है। देखिए संजय जी एक सेकंड संजय जी, हमारे पार्ट पे ये जो 64 करोड़ रुपया जमा कराने की बात है, इसको लेके कहीं कोई गलती हुई है? मुख्यमंत्री ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पता करेंगे इस चीज का, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये 64 करोड़ रुपया उनको दिया जाए, इस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है कि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के खजाने में नहीं रहना चाहिए। ये जो है वो उस कंपनी को जो है वो तुरंत दे दिया जाना चाहिए। इस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भाजपा बहुत विचलित है। संजय जी जवाब दीजिए। कौशल जी, हम इसलिए चिंतित हैं कि हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को कुर्क आपकी सरकार की 13 जनवरी 2023 का ऑर्डर आया है, और आपकी सरकार जिस तरह से शिथिल होकर के बैठी रही और हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को कुर्क करने तक की नौबत आ गई है, उसकी चिंता हमें है, जो आपकी सरकार की नालायकी की वजह से हो रहा है। आप कहते हैं कि सरकार गंभीर है। सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनने के लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री 30 करोड़ रुपया नहीं दे पाए। आज तक 30 करोड़ रुपया नहीं दे पाए, वो 250 करोड़ रुपया आज लैप्स होने की कगार पे पहुंच गया। ये आपकी सरकार की नालायकी है इसके ऊपर। और आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के हित, कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को कौन देने जा रहा है? एक निजी हाथों में सौंपने का फैसला किसने किया है? कौन वहां पे टूरिज्म, एक शिक्षण संस्थान को उजाड़ करके आप किसको बसाना चाहते हैं?
कौन है वो दुबई के लोग जिनको ला करके यहाँ बसाना चाहते हैं और जिनके हाथों में हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचना चाहते हैं और वहां पे कैसीनो और ना जाने क्या क्या खोलने की योजनाएं आप लेकर के आए हैं। आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की बात आप कांग्रेस पार्टी और सरकार के मुंह से जचती नहीं है, शोभा नहीं देती है। आज हिमाचल प्रदेश को आपने 2 वर्ष के भीतर बर्बादी के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया और आप जश्न मनाने जा रहे हैं 2 वर्ष का। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कौशल जी, बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा? जी अनिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल हित जो है, जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो बहुत छलांगे मारता है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो हिमाचल फॉर सेल होता है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अगर हम टूरिज्म में कोई काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें अडंगा डालती है। हम कोई प्रदेश में कोई विकास की कोई योजना लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें अडंगा लाने का काम करते हैं। ये धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से शिफ्ट क्यों हुई देरा के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी आपसी लड़ाई की वजह से हुई। वो धर्मशाला में क्यों नहीं बनी, देरा को शिफ्ट क्यों हुई? ये आप अपने आप से पूछे संजय जी, कि मैं नहीं कहूंगा, खुद से पूछिए कि धर्मशाला की बजाय उसको देरा शिफ्ट क्यों किया गया? आप 30 करोड़ का ओनर हो रहे हैं। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो धर्मशाला में बनी थी, हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपकी सरकार ने 2017 से मैं क्यों शिफ्ट किया गया? ये मैं आपके नेताओं के बयान बता सकता हूं, आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। मैं 2012 से लेकर के 17 तक आपके नेताओं के बयान बता सकता हूं कि आज आएंगी सोनिया गांधी, धर्मशाला के अंदर शिलान्यास करेंगी, सोनिया गांधी फलान डेट को आएंगी। कम से कम 25 तारीख है, कम से कम कौशल जी कम से जितने विवाद पैदा किए गए, अब मुझे बोलने देंगे कौशल जी? 1 मिनट, संजय जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। धर्मशाला में बने, वो चाहते थे कि उनके चुनाव क्षेत्र में बने, इसलिए सारा डिस्प्यूट पैदा किया गया। अब मुझे बोलने देंगे। 2012 से 17 तक प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी और 14 तक केंद्र में किसकी सरकार थी? अगर आपको लगा कि वो निर्णय गलत हो रहा है तो 12 के अंदर, अगर 11 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सोचा होगा कि देहरा में, तो 12 में तो आपकी थी, 12 से 17 तक आपकी सरकार थी और 14 तक तो केंद्र में भी आपकी सरकार थी। आपके नेताओं ने कम से कम, मुख्यमंत्री से लेकर के आपके मंत्रियों ने कम से कम 20 तारीखें ऐसी घोषित करी कि आ जाएंगी, यूपीए की अध्यक्षा आ जाएंगी और उसका शिलान्यास कर रही हैं, फलां डेट को आएंगी, ये जनवरी में आएंगी, ये सितंबर में आएंगी। आपकी 50 तारीखें आपने घोषित की। चलिए ठीक है संजय जी, देखिए हम मुद्दे से थोड़ा अलग जा रहे हैं, मुद्दे से अलग जा रहे हैं। प्रेम कौशल जी, मैं फिर इस टॉपिक पर आना चाहता हूं। देखिए 64 की जगह पर 150 करोड़, आप ये मानते हैं कौशल जी कि अधिकारियों और चीफ सेक्रेटरी या फिर नीचे अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से लापरवाही है कहीं? आदमी वही कर रहे हैं। कौशल जी, मुझे किसी को सेटिस्फाई नहीं करना। मुझे हिमाचल प्रदेश के हितों के ऊपर बात करनी है और जब हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों को कुर्क करने की बात आएगी, निश्चित तौर पे अगर आपकी सरकार को कोसा जाएगा तो चुभन आपको भी होगी। लेकिन हिमाचली होने के नाते और हिमाचल प्रदेश में विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते निश्चित तौर पे आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की नाकारगुजारी को उजागर करना और हिमाचल के हितों की रक्षा करने की बात करना, यह हमारा मूलभूत अधिकार है और विपक्ष के नाते हमारा अधिकार है। हिमाचल प्रदेश के हितों को बिकने नहीं दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के किसी भी संपत्ति को कुर्क नहीं होने दिया जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे आपको जनता के बीच में जाकर के आपको सामना भी करना पड़ेगा और विपक्ष होने के नाते हम आपकी नाकामियों को लेकर के जनता के बीच में निश्चित तौर पे जाएंगे। उसके लिए आप कौशल जी चलते चलते बता दीजिए, भटकाने को कहिए चाहे आप जो है, लेकिन ये निश्चित तौर पे 1.5 वर्ष के भीतर आपकी नाकामी का ये जो आज निकल करके परिणाम सामने आया है, इसकी चर्चा तो होगी। ठीक है कौशल जी, कितनी प्रदेश के लिए कितनी शर्म की चलते बात चलते है। कौशल जी चलते चलते ये बता दीजिए कि क्या आप ये जांच करेंगे जिस तरह कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही है इसमें? निश्चित तौर पर अगर इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, जहां भी लापरवाही हुई है, 64 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, इसको एक कानून के तहत जमा नहीं कराया जा सकता था। कानूनी लड़ाई लड़ने वाला पहलू अलग है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि, लेकिन ये जो हिमाचल हित की बात करने वाले लोग हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर अपने शासनकाल में छोड़ी नहीं है।
और आज भी आप देखिए ये सरमाएदारों के साथ खड़े हैं, हिमाचल के साथ खड़े नहीं है। आज हिमाचल भवन को अटैच किया है तो प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश को कुर्क करने की बात आ गई है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना था, वो हिमाचल भवन को कर दिया कोर्ट ने। वो उनका अपना उनका विशेषाधिकार है कि कहां उन्होंने किस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, लेकिन ना हिमाचल भवन कुर्क होगा ना भारतीय जनता पार्टी हिमाचल को समृद्ध करने की राजनीति कर रहे हैं, हिमाचल को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने की राजनीति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी, संजय जी, आपका अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है हिमाचल में सियासत गर्म है, शिमला से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने है, लेकिन हिमाचल को अटैच करने के आदेश जो हैं वो हाईकोर्ट की तरफ से आए। अब सरकार कह रही है कि हम पैसा जमा करवाएंगे लेकिन कानूनी लड़ाई जो है हम इस पर लड़ेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।